सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस जंक्शन। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। अभी तक मैंने आपको सोलर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा दिया है, ठीक है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो पार्ट में था। लैटिट्यूड फर्स्ट पार्ट एंड जो हमारा लॉन्गिट्यूड था वो हमारा सेकेंड पार्ट था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अर्थ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये 3 है, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, क्लास 6। हम लोग पहुंच चुके हैं मोशन ऑफ अर्थ पे। इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। आखिर हमारी पृथ्वी गति कैसे करती है और कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, और एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत इजी है, बाई लैंग्वेज चलेगा। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखो भाई, दो तरीके का होता है। पहला तो रोटेशन होता है। क्या होता है? रोटेशन। पहला होता है अपना रोटेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घूर्णन। घूर्णन। और इसको एक चीज और बोलते हैं हम हिंदी में, जो होता है परिभ्रमण। क्या होता है? परिभ्रमण। कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो कभी कोई ऐसा हो कि आपको हिंदी में पूछ दे कि परिभ्रमण क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं है। घूर्णन जो है वही परिभ्रमण है, ठीक है। रोटेशन फर्स्ट टाइप हमारा होता है, एंड जो हमारा सेकेंड टाइप होता है ना, वो होता है रेवुलेशन। क्या होता है भाई? रेवुलेशन। रेवुलेशन। रेवुलेशन का अर्थ होता है परिक्रमण। क्या होता है? परिक्रमण। इसको हम कहते हैं हिंदी में परिक्रमण। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम बस ध्यान से समझना है। अब मैं पहले आपको बता देता हूं रोटेशन क्या होता है और रेवुलेशन क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। रोटेशन का मतलब ये कि आप देखो, ये हमारा अर्थ है, ठीक, और ऊपर नीचे एक्सिस है, जो अपनी जगह पे एक्सिस पे घूम रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन मींस घूर्णन। और जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण। अब एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से। मान लो ये हमारे सूर्य महाराज हैं। सब लोग भाई प्रणाम कर लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सूर्य महाराज हैं और ये हमारी पृथ्वी देवी है, ठीक, सबको पता है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, बीच में एक लाइन होता है ना, जो भाई हमारे अर्थ को दो पार्ट में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, ठीक। अब यहां से देखना कि ये जो है ना, सन का पूरा ब्राइटनेस है, ठीक है। अब देखो, जब ये सन का ब्राइटनेस इस पे पड़ेगा ना, तो ये अपनी जगह पे घूमेगा। इसी को हम बोलते हैं घूर्णन, ठीक। अब ऊपर क्या होता है? एक्सिस। एक्सिस। एक चीज और याद रखना, अब ये घूमता कैसे है? आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि घूर्णन क्या होता है, ठीक है। और नॉर्मली कोई पूछेगा घूमता कैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट की साइड में घूमता है, ठीक, ध्यान रखना। वेस्ट से ईस्ट की साइड में हमारा घूमता है। एंड सेकेंड, नीचे आपको सब पता है कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री एक्सिस है, ऊपर भी 90 डिग्री एक्सिस है। और देखो भाई, लिख भी देते हैं हम, 90 डिग्री एक्सिस ऊपर, नीचे 90 डिग्री एक्सिस। अब जो ऊपर का होता है सबको पता है, हम इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ हेमिस्फीयर। डन? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। देखो भाई, अब ये होता है तो सिर्फ तुम दिमाग लगाओ, जब ये एक तरफ रहेगा, जैसे लाइट है, सन है, एक तरफ जब सन का लाइट होगा तो इधर क्या होगा? दिन, और इधर रात। समझने की कोशिश करना भाई, बहुत इजी है। अब जब लाइट इधर होगा तो क्या होगा भाई? डे। डे। एंड इधर रात। वेरी नॉर्मल। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना, जब परिभ्रमण होता है, जब रोटेशन होता है, तो होता क्या है? इसका ड्यूरेशन मतलब टाइम क्या होता है? ड्यूरेशन। अब इजीली भाई, अब तुम्हारे दिमाग में एकदम छप गया होगा 24 आवर्स, कुछ मिनट और होता है। लेकिन हमें ज्यादा होशियार नहीं बनना है, रफली इतना लिख के चलो, ठीक है, तुम्हारा काम चल जाएगा। इसके बाद इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट भी तो होता होगा ना भाई। इफेक्ट क्या होता है? सीधा मैंने आपको बताया था, देख लो, सीधे दिखाई दे रहा है, दिन और रात बनता है।
डे एंड नाइट फॉर्मेशन, डे एंड नाइट फॉर्मेशन होता है। डन, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। डे और नाइट बनना, दिन और रात का बनना, हिंदी में भी वही है, दिन और रात का बनना। आगे जब ड्यूरेशन हो जाता है, इफेक्ट होता है, फिर क्या होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था, डायरेक्शन जरूर पूछेगा। इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होता है भाई? तो वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना। इसका डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट। आपने पूरा समझ लिया रोटेशन, रोटेशन क्या होता है पूरा मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया। अब हम रेगुलेशन समझते हैं। रेगुलेशन, जब हमारा अर्थ सन के चारों तरफ परिक्रमण करता है तब क्या होता है? देखो भाई, फिर हम एक बार सूर्य महाराज को बना देते हैं। और हमारी पृथ्वी चारों तरफ क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक है, मतलब चारों तरफ से सेल्फी ले रही है सन का। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है। इसको छोटा बना दे भाई, गुस्सा हो जाएगी, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, चारों तरफ घूम रही है, सेल्फी ले रही है। अब देखो इससे क्या होता है, पहली बात तो समझना, ये चारों तरफ अलग अलग महीनों में घूमती है। चारों तरफ कैसे घूमती है? अलग अलग महीनों में। पहले ये यहाँ पे मार्च में होती है। कहां पे? यहाँ पे मार्च में सेल्फी लेती है। ठीक, यहाँ पे तपती गर्मी में जून में सेल्फी लेती है, और यहाँ पे आके खूब बारिश का आनंद लेती है, सितंबर में यहाँ पे आ जाती है, और दिसंबर में हमारी पृथ्वी यहाँ पे आ जाती है जब आप सिकुड़ जाते हैं ठंडी से। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? 4 जगह से सेल्फी लेती है, और ये महीनों में जो गैप होता है ना, वो 3 महीने का होता है। देखो जैसे मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का गैप होता है टोटल। ठीक है, अब देखो भाई, हमने तो यहाँ पे समझा रोटेशन से क्या होता है, इसकी टाइम क्या होती है, एंड इफेक्टिव क्या होते हैं। तो अब देखो रेवोल्यूशन से क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है सन के, तब क्या होता है? इसका ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब टाइम, अवधि इसकी कितनी होती है। तो आप में से सबको अब पता चल चुका होगा। अब भाई 3 3 3 3 करके 12 महीने, 12 महीने कितने दिन? 365 दिन, एंड 1/, 365 दिन लगभग 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे हमारी पृथ्वी ड्यूरेशन करती है रेवोल्यूशन के दौरान, परिक्रमण के दौरान। ठीक है, अब इफेक्ट क्या होता है? ये पे तो समझ गया भाई, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इफेक्ट समझते हैं। अब इफेक्ट क्या होता है? जब रोटेशन कर ली तो इफेक्ट क्या हुआ? रोटेशन का इफेक्ट आपको पता चल गया, डे और नाइट फॉर्मेशन हुआ। तो इसके इफेक्ट में क्या होता है जब परिक्रमण करती है? तो इसके इफेक्ट में दोस्तों ना क्या बनता है? सीजन चेंजेस, सीजन चेंज। ठीक है, हिंदी में ऋतुओं पर प्रभाव पड़ता है। किस पे? ऋतुओं पर प्रभाव पड़ता है, ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, अब इसका भी एक चीज ये और याद रखना, इसका भी पूछ सकता है कि भाई डायरेक्शन बता दो, जरूर कोई पूछ सकता है। तो इसका जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन सेम है भाई, वेस्ट टू ईस्ट। कोई दिक्कत किसी को समझने में? इतना इजी है। रोटेशन मीन्स अपने अक्ष पे घूमना, रेवोल्यूशन मीन्स सूर्य के चारों तरफ घूमना। रोटेशन से क्या होता है? दिन और रात बनता है। रोटेशन कितने घंटे का होता है? तो 24 घंटे का होता है। रोटेशन किस डायरेक्शन में चलता है? तो वेस्ट टू ईस्ट। फिर रेवोल्यूशन में घुस गए। रेवोल्यूशन क्या करता है? पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, किसके? सूर्य के, और वो अपने कक्ष में घूमती है। नहीं कि आज यहाँ पे है तो कल वहां पे, तो कल वहां पे तो वहां पे, ऐसे कुछ नहीं, एकदम कक्ष बना होता है, अपने कक्ष में पृथ्वी घूमती है। ठीक, और इससे क्या होता है? ये 365 दिन 6 घंटे लगभग लगता है घूमने में। इफेक्ट, इससे इफेक्ट क्या होते हैं? ऋतुएं बनती है, मतलब सीजन फॉर्मेशन, सीजन बदलता है, सीजन चेंज हो जाता है, सीजन बनता है। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट। यहां तक समझ गए? ये कौन पूछता है? ये कोई पूछता होता नहीं है। थोड़ा सा टॉप लेवल का समझो कि आखिर क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है ना कि इंपॉर्टेंट हमको ये समझना है कि क्वेश्चन आखिर बनता कहां से है, आखिर हमसे पूछा क्या जाता है। आपको अभी तक ये पता क्या है? हमारी अर्थ है सीधी है, सीधी नहीं है। अब वो हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो बस 1 सेकेंड इसको इरेज करते हैं भाई, रोक देना यार। रोटेशन और रेवोल्यूशन हम समझ लिए। अब हम समझते हैं ना कि जो हमारा अर्थ होता है वो झुका हुआ होता है, तो झुकने पे क्या होता है? झुकाव, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन से क्या होता है भाई? तो देखो हमको ये लगता है ना कि जो हमारा अर्थ है ये ऐसे है, सीधा। ठीक है, सीधा, हमको ऐसे लगता है।
बीच में हमारा क्या है, भूमध्य रेखा। हमको क्या लगता है हमारा अर्थ ऐसा है, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ। हमको ये लगता है ये हमारा पोल हो गया ऊपर का, ठीक है। ऊपर 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री, ठीक। हमको तो ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी ऐसी, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी है नहीं भाई, ये काल्पनिकता है, लेकिन रियल में हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है, ये मान के मत चलना। अब तो रियल में कैसी है पृथ्वी ये भी जल्दी से बता देते हैं। अब देखो भाई, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, पहले आप देख रहे होंगे कि हमारा एक्सिस जो था भाई वो यहाँ पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे था हमारा एक्सिस पहले, लेकिन हमारी पृथ्वी कैसी है, झुकी है। अब कितनी एंगल पे झुकी है, 23.5 डिग्री पे झुकी है, ठीक है। अब देखो जब झुकाव होता है तो क्या होता है, अब हमारा एक्सिस यहाँ पे आ गया, ठीक। समझ में आ रहा है? आएगा, एकदम मजा आएगा, समझ में नहीं, एकदम मजा आने वाला है भाई। देखो मैं इसको नहीं बता सकता था, रोटेशन और रेवोल्यूशन में ही सब खत्म हो जाता, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पढ़ रहे हो ना तो एक लेवल बना के जाओ, नहीं तो क्या पढ़ने का कुछ मतलब ही नहीं है। रोटेशन रेवोल्यूशन कोई पूछ देगा, झुकाव पूछेगा तो खत्म, ओवर, वहीं पे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक लेवल समझ के जाओ भाई, नहीं तो क्या फायदा पढ़ने वढ़ने का। तो समझो यार, अब झुकता है ना तो फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो भूमध्य सागर होता है भाई, भूमध्य रेखा यहाँ बन गया, यहाँ पे अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे बन गया एंड आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे बन गया। और इधर अब हम अपने साउथ पोल पे आते हैं, तो इधर 23.5 डिग्री साउथ एंड यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ। समझे? असली में हमारी पृथ्वी ऐसी झुकी हुई होती है भाई, समझे? ऐसा नहीं होता है, ये तो बस हम काल्पनिकता में जानते हैं, लेकिन झुकाव होता है हमारे पृथ्वी में। कितना झुकाव होता है? 23.5 डिग्री। समझे मेरी बात? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे इतना आप समझ गए कि झुकाव होता है, हमारी पृथ्वी झुकी होती है। तो दिमाग लगाना यार, जब रोटेशन हो रहा था, रोटेशन हो रहा तो क्या हो रहा था, सबको याद है? डे एस नाइट फॉर्मेशन, डन, नो प्रॉब्लम, समझ गए गुरुजी। इसके बाद रेगुलेशन, जब रेगुलेशन हो रहा था तो क्या हो रहा था, सबको पता है, सीजन, सीजन चेंज। यहां तक समझ गए। अब भाई क्वेश्चन एक उठता है, इंक्लिनेशन से क्या होता है, मतलब झुकाव, झुकाव से क्या होता है भाई? रोटेशन तो सबको पता है, कोई झुकाव बताना हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में पहले, ठीक है। झुकाव से क्या होता है, तो इससे दोनों प्रभाव पड़ता है, याद रखना, दोनों प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव क्या पड़ता है, तो पहला सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है कि दिन और रात की अवधि में परिवर्तन, मतलब दिन और रात के समय में बदलाव होता है, मतलब दिन और रात के अवधि में परिवर्तन होता है, अवधि में परिवर्तन, और इससे ऋतुएं भी प्रभावित होती हैं। इससे क्या होता है, ऋतुएं भी प्रभावित होती हैं, सीधे, ठीक है। ऋतुएं भी प्रभावित होती हैं, डन। अब आपसे कोई पूछे भाई रोटेशन से क्या होता है, बोलोगे क्या, दिन और रात बनता है। कोई पूछे रेवोल्यूशन से क्या होता है, तो बोलोगे सीजन चेंज होता है। और झुकाव से क्या होता है, इंक्लिनेशन से क्या होता है, तो इससे ये होता है कि सीजन भी चेंज होता है और दिन और रात की अवधि में भी परिवर्तन होता है। अब भाई यहाँ तक हम समझ गए। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट समझेंगे कि आखिर जब दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है तो कब बड़ा दिन होता है और कब छोटी रात होती है, और कब बड़ी रात होती है और कब छोटी रात होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, उसको हम समझना, इसको इरेज कर लेते हैं फटाक से। देखो भाई,
इसको समझने के लिए हमको दो परहेज करना पड़ेगा, दो चीज को समझना पड़ेगा। तुमको कोई बीमारी हो जाए तो परहेज करना पड़ता है, इसको समझने के लिए दो चीज को समझना बहुत जरूरी है। पहला एक्सिस, अगर कोई जानता हो तो जरूर बताएगा, एक्सिस। और पैसा और सेकंड है LY, मतलब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। व्हाट इज लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रदीप्ति रेखा। इसको कहते हैं बच्चों प्रदीप्ति रेखा, ठीक है? अरे वो रेखा नहीं, प्रदीप्ति रेखा। समझ गए यहां तक? एक्सिस, एक्सिस मींस अक्ष, एक्सिस मींस मित्रों अक्ष, ठीक है? अब अक्ष क्या होता है? मान लो भाई मैं यहां पे अपना बनाता हूं, ठीक? अब मैं चाहे यहां से लाऊं, कह दूं ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, मैं कहूं कि ये हमारा भाई एक्सिस है, ठीक है? तो पक्का फिक्स है ना कि ये 90 डिग्री ऊपर होगा और 90 डिग्री नीचे। एक्सिस मींस 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। समझ गए? अब मैं कहूं भाई एक्सिस हमारा यहाँ पे ऐसे है, तो तुम बोलोगे 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। फिर भी भाई अब कोई भाई खतरनाक आदमी है, कहे तू बहुत होशियार बनत था, वो यहां से बना दे, चलो यहाँ एक्सिस बता दो भाई, चलो यहाँ एक्सिस बता दो भाई, छोड़ देना, बोल देना 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, चाहे हमारा एक्सिस कहीं भी हो, हमको समझना है 90 डिग्री उधर और 90 डिग्री इधर। अब एक चीज और समझाते हैं। मान लो हमको क्या लगता है हमारी अर्थ, हमको तो अभी तक ऐसा पता था, लेकिन आज हमने झुकाव के बारे में पढ़ा। अब जब हमारा ऐसे होता है तो क्या होता है? बीच में हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा और सीधी लाइन जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है? ये हमारा एक्सिस हो गया। क्या हो गया भाई? एक्सिस पहले बताया 90 डिग्री एंड नीचे 90 डिग्री, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यार, फोड़ेंगे बच्चे यार। इधर 23.5 डिग्री साउथ और इधर 66.5 डिग्री साउथ, इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ, नहीं सॉरी यार, ऊपर साउथ नहीं नॉर्थ है भाई, मिस्टेक हो गया, ठीक है? इधर साउथ एंड नीचे 66.5 डिग्री साउथ। डन? यहां तक सब जानते थे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। अब गुरुजी अगला क्या बताने जाएंगे, थोड़ा झुकाव में देख लेते हैं यार, आखिर झुकाव में क्या होता है ये चीज। अब देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद घपला होता है हमारे अर्थ के साथ। यहाँ पे हम उसको बोल देते हैं भैया ये तो झुकी हुई है, अब क्या होगा? अब क्या होगा तो याद रखना, ये अपना क्या होता है, ये अपना पुराना वाला एक्सिस याद है, ये तो वहीं रहेगा पहले वाला। अब जो हमारा नौका एक्सिस है वो कहाँ रहेगा? तो ये है, पृथ्वी झुकी हुई है ना, तो एक्सिस इधर ही रहेगा ना भैया, ठीक है? अब ये ऊपर हो गया 90 डिग्री और नीचे में हो गया 90 डिग्री, ठीक? अब यहां से हमारा इक्वेटर, इक्वेटर कितना दिया है? 0 डिग्री, और ये फोड़ देंगे हम लोग एकदम से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इधर 66.5 डिग्री नॉर्थ, फिर इधर 23.5 डिग्री साउथ, फिर 66.5 डिग्री साउथ। समझ गए? ये हमारा जब झुकाव होता है तब ये मैटर होता है। अब एक बात आई है भैया कि प्रदीप्ति रेखा कहां से आ गया है, तो कभी नमूना नहीं सुने थे, तो रेखा का नाम तो सुने ही होंगे। ऐसे ही प्रदीप्ति रेखा भी कोई सभी समझ लेते हैं कि रेखा से प्रदीप्ति रेखा कैसे बन गई भाई। तो अब समझते हैं प्रदीप्ति रेखा से क्या होता है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं इसको भी समझना। तो मान लो मेरे भाई यहाँ पे हमारे सूर्य देवता हो गए, इनको प्रणाम करते चलना, नहीं तो श्राप देंगे तो एकदम काले हो जाओगे जब धूप में निकलोगे, तो इसलिए इनको प्रणाम करते चलना। और इधर अपनी अर्थ माता हो गई, इनसे भी दुश्मनी मत मोल लेना, नहीं तो कहीं समझ ही रहे हो, देख लेना। समझदार समझ गया, समझदार को इशारा काफी है यार, ठीक है? अब देखो यहाँ पे झुकाव की बात हुई थी, पूरा झुकाने वाला बनाएंगे यहाँ पे। अब देखना भाई, एक चीज ध्यान रखना, जो ये हमारी बीच की लाइन होती है ना, ये बीच की जो लाइन है ना, इसी को हम, सॉरी भाई गलत बन गया, पृथ्वी माता गुस्सा हो जाएंगी, कहेंगे एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, नपला। क्या करोगे, कला का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते, लेकिन कर दिया जाएगा, ठीक है? ऊपर तो सबको पता है
90 डिग्री। अब तो बताने की जरूरत है, बच्चे कूद के बताएंगे हम। 90 डिग्री, ठीक। अब इधर का लाइट इधर, इधर का लाइट इधर, डन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब ध्यान रखना भैया, ऊपर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे को क्या बोलते हैं? साउथ हेमिस्फीयर। डन, यहां तक कोई दिक्कत? नॉर्थ हेमिस्फीयर में यार कमेंट बॉक्स में एक लड़का पूछ दिया था, इतना दिमाग लगा लिया करो यार। नॉर्थ हेमिस्फीयर मींस उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, इतना सर्च वर्च कर लिया करो भाई। और इसका मींस दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है? यहां तक क्लियर? अब एक बात चीज यहां पे देखना यार, मैंने पहले बताया जब इस जो हमारा सूर्य है उसका प्रकाश जब एक तरफ पड़ेगा सीधे, तो इधर देख ही रहे हो भाई, दिन होगा, नॉर्मल सी चीज है। डे मार देंगे, इधर डे डे डे, इधर दिन, फिर इधर रात, रात रात रात, ठीक है? इधर दिन और इधर रात, ठीक। अब ये जो बीच में लाइन आ रही है ना, इससे तुम क्या समझ पा रहे हो? ये किस चीज को डिवाइड कर रही है? ये दिन को और रात से अलग कर दे रही है। एलवाई मतलब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति रेखा का अर्थ यही होता है जो दिन और रात को अलग करती है। डन? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। एलवाई का मतलब जो दिन को रात से अलग कर देती है उसे हम एलवाई कहते हैं। आप समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ? हमने पूरा पढ़ा अच्छे तरीके से। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हमने पहले मोशन, अर्थ का मोशन पढ़ा। 2 टाइप्स के होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। रेवोल्यूशन मींस पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। रोटेशन से क्या होता है? तो रोटेशन से क्या होता है भाई? 24 घंटे की ड्यूरेशन टाइम होती है और डे एंड नाइट बनता है। डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है। एंड सेम रेवोल्यूशन में क्या, सॉरी हाँ, रेवोल्यूशन में क्या होता है? रेवोल्यूशन हम समझे थे। रेवोल्यूशन में क्या होता है? तो 365 एंड हाफ डे, मान लो 6 आवर्स लग जाता है। और इसमें क्या चेंजेस होते हैं? इफेक्ट्स क्या होती है? तो इफेक्ट्स में क्या होता है? सीजन चेंजेस होते हैं और इसका भी डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट। यहां तक हम समझ लिए थे, लेकिन हमको भाई थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल का समझना है, तो हम आगे घुसते हैं और देखते हैं झुकाव से क्या होता है। क्या? झुकाव, इंक्लिनेशन। आखिर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है तब क्या होता है? तो इंक्लिनेशन में, रोटेशन में क्या होगा? सबको पता है, दिन और रात बदलेगा। और रेवोल्यूशन में सीजन बदल जाएगा, ऋतुएं बदल जाएंगी। अब जब झुकाव होता है तो क्या होता है? इसमें क्या होता है? दिन और रात की अवधि में परिवर्तन। और रेवोल्यूशन में क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन। दोनों इसमें होता है, ठीक है? अब उसके बाद हम समझे हैं कि जब झुकाव है तो इसमें हमको 2 चीज को जानना बहुत जरूरी है। एक था अक्ष, एक्सिस, एलवाई। भाई कोई गोला बना दे, कहीं से लाइन डाल दे और अगर ऊपर 90 डिग्री नीचे 90 डिग्री बन जाए तो वो क्या है? एक्सिस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एलवाई, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन मींस क्या? जो दिन और रात को अलग करती है। वो हम समझ लिए, दिन और रात को कैसे अलग करती है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो था, पृथ्वी की गति। अब हम सेकेंड पार्ट के वीडियो में देखेंगे कि पृथ्वी की गतिया में तो कहां पे सबसे ज्यादा रात होती है, कहां पे सबसे कम दिन होता है, कहां पे सबसे ज्यादा दिन होता है और कहां पे सबसे कम रात होती है, ठीक है? तो आगे की वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो आपको नहीं समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और बेहतर और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। और देखो भाई, मैं वहीं पे समझा के खत्म कर दिया होता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था और ये थोड़ा लेवल आपका बूस्ट करेगा, आपके लेवल को मजबूत करेगा, इसलिए इस चीज को समझना जरूरी था। नहीं तो वहीं पे खत्म कर देता मैं भी, मोशन ऑफ अर्थ खत्म हो गया। लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है, मैं डायरेक्ट आपको दिन रात में नहीं ला पाता, इसलिए ये चीज जानना बहुत जरूरी था। सेकेंड पार्ट में हम ये भी जान जाएंगे कहां पे ज्यादा दिन होता है और कहां पे ज्यादा रात होती है, कहां 6 महीने का दिन होता है, कहां 6 महीने की रात होती है। तो नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।